सीरिया में अमेरिका, इजराइल और टर्की के साथ 9 आतंकवादी संगठन खूनी संघर्ष में शामिल हो गए हैं। इजराइल की सेना ने 50 वर्षों के बाद पहली बार सीरिया के बफर जोन पर अपना कब्जा कर लिया है और अब भी इजराइल के सैनिक सीरिया की राजधानी दमास्कस से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। जब मैं आपको यह कहानी और यह खबर बता रहा हूं तब सिर्फ 21 किलोमीटर बचे हैं। इजराइल ने सीरिया पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां केमिकल से बने हथियार होने की आशंका है, जिन्हें आप अंग्रेजी में केमिकल वेपन्स कहते हैं, उन जगहों पर। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है और उसका कहना है कि उसने बफर जोन की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी तरफ अब अमेरिका भी सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। तो देखिए सीरिया की स्थिति इस समय, इजराइल हमले कर रहा है, अमेरिका हमले कर रहा है। अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर्स और F-15E लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है और इन हमलों में ISI के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं और उसके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अब तीसरा देश टर्की भी सीरिया के विद्रोही गुटों का खून बहा रहा है और उसकी विद्रोही सेना ने सीरिया के उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इनमें भी मनबिज इलाका सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर कुर्द के लड़ाकों का कब्जा था। इसे कुर्डिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, कर्डिश, जो सीरिया के एक हिस्से को कुर्दिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करती है। इन देशों के अलावा ISIS, सुन्नी मुस्लिम संगठन और हयात तहरीर अल शम के आतंकवादी भी सीरिया में लगातार खूनी संघर्ष कर रहे हैं।